हूं बेटा। ओके मैं बच्चा पार्टी, देखो आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। देखो बेटा, एक सिंपल बात है कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक स्फीयर है, क्लियर, हमारे पास एक स्फीयर है बेटा। उस स्फीयर के अंदर बेटा में ये आर रेडियस का स्फीयर है बेटा, उसके अंदर में इसके अंदर एक चार्ज को बढ़ा रहा हूं, क्यू चार्ज को। तो इस स्फीयर का पोटेंशियल क्या होगा बेटा सरफेस का? गिव मी रिप्लाई बेटा, मतलब गिव मी आंसर। इसका कैपेसिटेंस क्या होगा बेटा? कैपेसिटेंस सॉरी पोटेंशियल क्या होगा? इसका पोटेंशियल क्या होगा? आप सोचो बेटा, तो आपका आंसर यही आएगा बेटा। बोलो स्फीयर का कैपेसिटेंस पोटेंशियल का फॉर्मूला। सिंपल आंसर है ना बेटा, इट्स अ के क्यू बाय आर। चलो अब मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि सपोज मैं क्यू को इंक्रीज कर रहा हूं तो वी क्या होगा बेटा? इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? चलो ये रिप्लाई जल्दी से दे दो बेटा। क्यू इंक्रीज करेंगे तो वी ऑल्सो इंक्रीज होगा, सही बात है। क्यू इंक्रीज करोगे तो वी इंक्रीज होगा, मैं और इंक्रीज करूं तो वी और इंक्रीज होगा, मैं और इंक्रीज करूं तो और इंक्रीज होगा। चलो मतलब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि क्यू बाई वी का जो रेशियो होगा वो क्या मिलेगा? कांस्टेंट मिलेगा। दूसरी बात मैं बच्चा पार्टी कि सपोज मैं क्यू को इंक्रीज कर रहा हूं बट कैपेसिटी ऑफ स्फीयर इज कंप्लीट टू स्टोर द चार्ज। चार्ज स्टोर करने की उसकी कैपेसिटी खत्म हो गई है, अब चार्ज क्या होगा? लीक होगा बेटा। किसके अंदर? एयर के अंदर। एयर बेटा डाइलेक्ट्रिक है, डाइलेक्ट्रिक मतलब इंसुलेटर। एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 3 क्रॉस 10⁶ वोल्ट पर मीटर इतनी है। इसका मीनिंग क्या बेटा? मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ दैट मीन्स एयर के अंदर जब तक 3 क्रॉस 10⁶ वोल्ट पर मीटर जितना इलेक्ट्रिक फील्ड ना आए तब तक वो डाइलेक्ट्रिक है, तब तक वो इंसुलेटर है। बट जैसे ही फील्ड उसके लिमिट के बाहर आ जाएगा तो वो डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब उसका आयोनाइजेशन हो जाएगा। मतलब उस एयर को भी आप टच करोगे तो आपको थोड़ा शॉर्ट लगेगा, आपको थोड़ा चार्ज का महसूस होगा बेटा। मतलब सपोज मैं क्यू बढ़ा रहा हूं तो एक टाइम क्या होगा कि इस क्यू के हिसाब से ड्यू टू दिस फील्ड जो है वो इससे बड़ा हो गया। क्लियर? 3 क्रॉस 10⁶ से बेटा बड़ा हो गया तो बेटा एयर जो है उसका आयोनाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। एयर का आयोनाइजेशन बेटा स्टार्ट हो जाएगा, याद रखना। तो एयर कब तक मैं बच्चा पार्टी काम करेगी आपकी?
3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर तक, उसके बाद वो काम नहीं करेगी, मतलब उसके बाद वो इलेक्ट्रिक बन जाएगी। चलो ये बात नहीं करनी थी, ये बात तो हम लोग बाद में करेंगे, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में मत बोलना कि स्क्रीनशॉट बाकी रह गया। माय बच्चा पार्टी, मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं कि ये बात अब भूल जाओ, ये तो एक्स्ट्रा बात थी कि सपोज मैं क्यू बढ़ाता जाऊंगा तो क्या होगा। बट अब इतना पता चला आपको बेटा सबको कि क्यू इंक्रीज करने से वी इंक्रीज हो रहा है, क्यू इंक्रीज करने से वी इंक्रीज हो रहा है, मतलब क्यू बाई वी का रेशियो कांस्टेंट मिल रहा है। जैसे पता है वी बाय आई का रेशियो कांस्टेंट मिल रहा था, उसका नाम हम लोगों ने रेजिस्टेंस दिया था, इसका नाम हम लोग इसको कैपेसिटेंस देंगे। बेटर फॉर्मूला ये याद रखेंगे, क्यू को सीवी नाख्यो, क्यू ने सीवी नाख्यो, क्यू ने सीवी नाख्यो, मतलब क्यू इज इक्वल टू सीवी। क्लियर, क्यू इज इक्वल टू सीवी बेटा। ओके मैं बच्चा पार्टी, इतना समझ में आ गया होगा अब तो। Q इज इक्वल टू सीवी। मैं बच्चा पार्टी, हम लोगों ने एक स्फीयर को पॉजिटिव बनाया, तो क्या दूसरा स्फीयर होगा? हाँ होगा ही बेटा, ऑब्वियसली कि दूसरा स्फीयर नेगेटिव बन रहा होगा, पॉसिबल ही नहीं है। बट मैंने क्या किया था, इसको रेफरेंस लिया था, इसलिए इसका पोटेंशियल मैंने 0 कंसीडर कर लिया, मतलब इसको मैंने इनफाइनाइट पॉइंट पे कंसीडर कर लिया था। और इसका पोटेंशियल V है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस 0, इट्स अ V हो गया। तो ये जो डिवाइस बनी, इस डिवाइस का नाम कैपेसिटर। इस डिवाइस का नाम कैपेसिटर, याद रखना बेटा। जो प्रॉपर्टीज है उसका नाम कैपेसिटेंस, मतलब इस डिवाइस का नाम, डिवाइस उसका नाम कैपेसिटर। और कैपेसिटेंस क्या है बेटा? इट्स प्रॉपर्टीज टू स्टोर द चार्ज। कोई भी मटेरियल, कोई भी स्फीयर की चार्ज करने की जो कैपेसिटी है उसको बोलता है कैपेसिटेंस, और ये जो डिवाइस बनी उसका नाम है कैपेसिटर। बेटा समझ में आया यहां तक? मुझे ये बता दो बेटा, ये मैंने जो बोला वो समझ में आया? गिव मी रिप्ले बेटा, बिग रिप्ले, यस या नो? क्लियर? मैं ये बोल रहा हूं कैपेसिटेंस, फॉर एग्जांपल रजिस्टर है ना, रजिस्टर वो डिवाइस है, उसके अंदर करंट का अपोज हो रहा है, उस प्रॉपर्टीज का नाम रजिस्टेंस। हाँ दोनों को डिफाइन आर से ही करते हैं, बट दोनों सेपरेट है। तो कैपेसिटेंस टू स्टोर द चार्ज वो प्रॉपर्टीज हुई, बट कैपेसिटेंस, कैपेसिटर इज द डिवाइस। मैं बच्चा पार्टी, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। अब देखो बेटा, पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं। ये कैपेसिटेंस मतलब व्हाट इज द ऐसा भी कैपेसिटर आता है बेटा, याद रखना। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। एक
पॉजिटिव प्लेट है, दूसरी नेगेटिव प्लेट है, दोनों के बीच का डिस्टेंस d है। इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा होगी, उसकी यार बेटा माइनस सिग्मा होगी। इसका एरिया a होगा और इसके बीच में मीडियम अभी एयर है। तो इसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वो स्फीयर का कैपेसिटर था, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होगा। हम लोग प्रैक्टिकली ये यूज करते हैं बेटा, जो हमारे फैन पे ऊपर लगता है ना, फैन के ऊपर भी कैपेसिटर होता है, आपको पता है। जैसे मैं स्विच ऑन करूं तो वोल्टेज को बढ़ाता है। तो मैं बच्चा पार्टी, ये कैपेसिटेंस जो है मैं ऐसा लिख रहा हूं Q बाई वी। चलो मैं आपको ये बता दूं कि Q बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, या मतलब क्या होगा? Q को मैं इंक्रीज करूंगा तो कैपेसिटेंस क्या होगा बेटा? गिव मी आंसर। चलो मुझे एक दूसरा क्वेश्चन बता दो। R इज इक्वल टू V बाय आई। सपोज मैं V को इंक्रीज करूं या तो I को इंक्रीज करूं तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा या कांस्टेंट रहेगा? आपको याद है वो कंसेप्ट? कांस्टेंट होगा, क्योंकि उसका रीजन क्या था कि मैंने V बढ़ाया तो I तो अपने आप बढ़ा, तो उसका जो रेशियो था बेटा वो तो कांस्टेंट है, वो थोड़ी ना बढ़ेगा। मतलब मैं Q को इंक्रीज करूंगा तो C इंक्रीज होगा या कांस्टेंट होगा? अब बेटा बता दो बेटा, अब बोलो। कांस्टेंट होगा। मतलब एक चीज याद रख लेना कि कैपेसिटेंस does not depends on charge and potential. It depends on medium, dimension and distance between them. इसके ऊपर डिपेंड है बेटा, ये डिस्टेंस के ऊपर, ये एरिया के ऊपर, ये मीडियम के ऊपर। अभी मैं प्रूव करके देता हूं कैसे हो। क्लियर? तो एक चीज याद रखना, ये बड़ा कंसेप्ट, ये कोई छोटा कंसेप्ट नहीं समझना बेटा इसको। Q बढ़ाने से V बढ़ेगा। क्लियर? ओके बेटा, हाँ या ना? वेरी गुड। टेक अ स्क्रीनशॉट। अब बेटा डेफिनेशन क्या दोगे इसकी? पॉजिटिव प्लेट, टू पैरेलल, पॉजिटिव प्लेट एंड नेगेटिव प्लेट। उसके बीच में कुछ डिस्टेंस रखा है बेटा। इस डिवाइस का नाम क्या देंगे? कैपेसिटर। यूनिट बनाते हैं, जनरली ये तो समझ में आ ही जाएगा यूनिट। कूलम पर वोल्ट, इसको हम लोग फेराडे बोलेंगे। दूसरा ऐसा भी बनेगा, जूल पर कूलम। वोल्ट मतलब जूल पर कूलम, मतलब कूलम स्क्वायर पर जूल। अलग अलग बहुत सारे बन सकते हैं। डायमेंशन फॉर्मूला की बात करें तो Q का A1 T1, वोल्टेज का M1 L1, M1 L2, T-3 A-2, तो M-1 L-2 T4 A2। यहां से भी बना सकते हो बेटा।
क्लियर। दूसरी बात, यूनिट के हिसाब से देखा बेटा, बात करें तो माइक्रोफेराडे एंड पिकोफेराडे। माइक्रोफेराडे मतलब 10⁻⁻⁶, और पिकोफेराडे मतलब ये यूज होंगे, प्रैक्टिकली ये यूज होंगे। फेराडे इज द बिगेस्ट यूनिट। कूलम देखो, किलो कूलम हम लोगों ने कभी नहीं सुना है, नैनो कूलम, माइक्रो कूलम, वैसे ही माइक्रो फेराडे, पिको फेराडे, मैक्सिमम। आपको कैपेसिटेंस का आंसर कभी भी एग्जाम में लिखना है ना, तो और इट शुड बी कंपलसरी, आपको ऑलवेज किस में लिखना होगा, किस में लिखना होगा बेटा, या तो माइक्रो फेराडे या तो पिको फेराडे में लिखना होगा। सिंबल, ये सिंबल है बेटा, और ये सिंबल है वेरिएबल कैपेसिटेंस का, वेरिएबल, और ये कांस्टेंट। मैं बच्चा पार्टी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इतना ज़्यादा टफ तो नहीं पढ़ाया है बेटा, क्लियर। अच्छा वाला स्क्रीनशॉट ले लो। कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड्स ऑन क्यू एंड ऑल्सो पोटेंशियल। क्यू कितना भी इंक्रीज कर लो, कैपेसिटेंस कभी भी नहीं बढ़ने वाला है। वी कितना भी इंक्रीज कर लो, पोटेंशियल कभी कैपेसिटेंस कभी बढ़ने नहीं वाला है। इट्स डिपेंड्स ऑन एरिया, साइज मतलब डायमेंशन, डिस्टेंस एंड मीडियम के ऊपर डिपेंड है बेटा। गॉट दैट पॉइंट यहां तक? गिव मी अ रिप्ले। गॉट दैट पॉइंट? यस या नो? गिव मी अ बिग रिप्ले बेटा। कंप्लीट समझ में आया ना? वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अब देखो मैं बच्चा पार्टी, अब टॉपिक को मैं आगे बढ़ाता हूं। थोड़ा पानी वानी पी लो बेटा। वॉइस क्लियर आ रही है ना बेटा? वॉइस क्लियर आ रही है ना? हाँ बस। ओके बेटा, अब देखो बेटा, मैं दोनों कैपेसिटेंस को फाइंड करता हूं। स्फीयर का कैपेसिटेंस क्या है और प्लेट का कैपेसिटेंस क्या है। स्फीयर का कैपेसिटेंस क्या है और प्लेट का कैपेसिटेंस क्या है बेटा? यार उसको डिफाइन करते हैं मैं बच्चा पार्टी। कैपेसिटेंस ऑफ स्फीयर,
देखो क्या है कैपेसिटेंस ऑफ स्फीयर, एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको। हमारे पास आर रेडियस का एक स्फीयर है, राइट। अब इसका आप पोटेंशियल तो यही लिखने वाले हो सर, के क्यू बाय आर, सही है। अब मुझे कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बोल दो, तो आप क्या लिखने वाले हो, क्यू बाई वी। तो मैं जैसे ही क्यू बाई वी की जगह रखता हूं के क्यू बाय आर, तो क्यू क्यू कट हुआ, आंसर क्या आया, आर बाई के का मीनिंग क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/अपॉन ऊपर गया। तो बेटा ये स्फीयर का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला मिला, क्या मिला बेटा, फिर से आर बाई के और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, आर बाई के और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस। मैं बच्चा पार्टी क्लियर। ये हम लोगों को मतलब स्फीयर का कैपेसिटेंस मिला हम लोगों को। टेक अ स्क्रीनशॉट। स्क्रीन ब्लर है बेटा विधि कि क्लियर है अभी, ओके मुझे बताते रहना बेटा, क्लियर। चलो बेटा नेक्स्ट, देखो अर्थ इज ऑल्सो स्फीयर, तो अर्थ का भी कैपेसिटेंस मिलेगा बेटा, क्योंकि वो भी थोड़ी कंडक्टिंग है, उसके अंदर भी चार्ज है बेटा, तो उसका कैपेसिटेंस फाइंड करना है अर्थ का। तो आर बाई के करेंगे, 6400 किलोमीटर, और के की वैल्यू 9 क्रॉस 10⁻⁹, तो 6400 डिवाइडेड बाई 9 करोगे तो 711 आएगा, और 3 माइनस, तो इसको हम लोग बोलेंगे 711 माइक्रोफेराड है, या तो नियर अबाउट बोलेंगे 700 माइक्रोफेराड है। अर्थ का कैपेसिटेंस नियर अबाउट 700 माइक्रोफेराड जितना होता है। अब कोई भी कैपेसिटेंस दे दे और आपको बोले कोई एक स्फीयर दे दे, उसका कैपेसिटेंस की वैल्यू दे रखी होगी, और आपको बोले उसका डायमीटर फाइंड करो, तो कैसे फाइंड करोगे, C इज इक्वल टू आर बाई के, तो उससे आर मिल गया, आर से बेटा डायमीटर मिल जाएगा, डायमीटर दिया जाएगा, कैपेसिटेंस फाइंड करो, हो जाएगा। हाँ या ना, जल्दी से बेटा बिग रिप्ले, हाँ या ना। कौन है बेटा ये डॉट 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 कौन है, चलो मैं मीटिंग बेटा एंड कर, नहीं एंड तो नहीं कर रहा हूं, बट बीच में एंड हो जाए तो वापिस ज्वाइन करना बेटा, हो भूलना मत। नेक्स्ट बेटा मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि मेरे पास ऐसे स्मॉल आर रेडियस वाले एन स्फीयर है, एन स्फीयर देखना। अब ये स्फीयर का कंसेप्ट मैं कंप्लीटली करवा देता हूं, आया है तो साथ में ले लेते हैं, जंग जीता आते इसकी, क्लियर। तो माय बच्चा पार्टी, माय क्वेश्चन इज दैट इसके ऊपर क्यू चार्ज है, इसका कैपेसिटेंस सी नॉट है, इसका पोटेंशियल वी नॉट है। देखना बेटा इसका कैपेसिटेंस एक का, स्मॉल स्फीयर का। अब ये सारे स्फीयर मिलके एक बड़ा स्फीयर बना रहे आर रेडियस का, तो इसका चार्ज Q, इसका कैपेसिटेंस C, इसका पोटेंशियल V। चलो मुझे बताएंगे कि Q कितना होगा, n चार्ज इकट्ठा किया तो Q ओरिजिनल से कितना होगा,
चलो थोड़ा जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो बेटा, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो। अब 100% बोलोगे सर एन क्यू, राइट। बट अब मैं बच्चा पार्टी कैपेसिटेंस जो है ना वो n⁻⁴ होगा ओरिजिनल से, और ये 2/3 होगा ओरिजिनल से, और एनर्जी 2/5 होगी ओरिजिनल से। ये कैसे आया बेटा, ये हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद आप याद रख लेना इसको। देखो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर। ये मैंने कंसेप्ट एक बार पढ़ा दिया है आपको। n मल्टीप्लाई बाय 4/3 स्मॉल पाई आर क्यूब, ये कट हो गया। आर क्यूब इज इक्वल टू एन आर क्यूब, तो r इज इक्वल टू n⁻⁴ आर बेटा। चलो ये कंसेप्ट क्लियर है हमारा, पता नहीं मेरा तो है, आपका है या नहीं है मुझे पता नहीं है, पर क्लियर है। अब मैं क्या बताने जा रहा हूं वो समझना, अब मैं जो बताने जा रहा हूं उसको परफेक्टली समझना। क्या बेटा, कि कैपेसिटेंस जो बड़ा बिग स्फीयर का हम लोग क्या लिखेंगे, 4πε0r, मतलब C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द R। तो R इज इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा बेटा, n⁻⁴r। मतलब मैं बच्चा पार्टी, ये मतलब ओरिजिनल C आ गया। ऐसे पोटेंशियल की बारी आई, बिग स्फीयर का पोटेंशियल क्या लिखोगे कि Q/R। अब आपको पता है Q कितना हुआ, NQ जितना हुआ, और R कितना हुआ बेटा 1/3R। तो ये 1 पावर, ये 1/3, तो मैं बच्चा पार्टी 2/3 के Q/R, मतलब n⁻⁴ V0। और एनर्जी बाद में बताऊंगा बेटा, मैं एनर्जी को बाद में बताऊंगा कि Q²/2R आता है, इसलिए 2 - 1/3। क्लियर। स्फीयर की एनर्जी जो होती है ना, स्फीयर की एनर्जी कि Q²/2R होती है, याद रखना, ये मैं प्रूव करूंगा आगे। तो इससे बेटा आपको मिल जाएगा 2/5। इसका मीनिंग मैं एक्सप्लेन करता हूं, हाउ, कैसे। सपोज एग्जाम में पूछा 64 स्फीयर मिलके एक बड़ा स्फीयर बना रहे हैं, तो न्यू चार्ज क्या होगा, तो आप लिखोगे 64 की। न्यू कैपेसिटेंस क्या होगा, n⁻⁴ C0। 64 का क्यूब रूट निकालोगे, 4 C0 बोलोगे। पोटेंशियल क्या होगा, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, n⁻²/3। अब दिए बेटा, देख लेना, समझना बेटा, 2/3 का मीनिंग इससे पहले भी मैंने करवाया था, 2 और 1/3, मतलब उसका पहले 1/3 करो और उसका स्क्वायर निकालो। तो 64 का क्यूब 4 का स्क्वायर, तो मैं बेटा बच्चा पार्टी में आपको एक दूसरा क्वेश्चन बोल रहा हूं कि 27 स्फीयर मिलके बिग स्फीयर बना रहे हैं, तो नया क्यू क्या होगा, नया वी सी कितना होगा और वी कितना होगा। चलो जल्दी से बेटा आंसर दे दो इसका। स्क्रीन ब्लर हो रही है या दिखाई दे रही है, ओके। चलो जल्दी से आंसर दे दो प्रियांशी बेटा, वेरी गुड। सारे साथ में दे दो बेटा, सभी को साथ में दे दो बेटा, हाँ वेरी गुड केशा, परफेक्ट आंसर।
27Q, उसका क्यूब रूट 3C0 और इसका स्क्वायर 9V0। स्क्रीनशॉट लेने का टाइम हो गया बेटा। ये है ना, ये कोई जैसी तैसी चीज नहीं है बेटा, ये जो मैंने पढ़ाया वो क्लियर, ये आपका कंसेप्ट पढ़ाया बेटा मैंने आपको। टेक अ स्क्रीनशॉट। ये वाला स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छा वाला। कैसे किया अब याद तो यही रखेंगे, ओके, याद तो यही रखेंगे बेटा। अभी एक सम कर दोगे ना तो और बढ़िया मजा आएगा बेटा। ये सम करने से आपका कंसेप्ट परफेक्ट क्लियर हो जाएगा। चलो, एक रेडियस आर है एक स्फीयर की रेडियस 2r है। दोनों के कैपेसिटेंस का रेशियो क्या है? जल्दी से आंसर दे दो, जल्दी से आंसर दे दो। मीटिंग खत्म हो जाए मतलब समझना लेक्चर आज एंड हो जाएगा। आज का लेक्चर इतना ही रहेगा क्योंकि कल न्यू टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा। ओके, आज आप ये सारी स्क्रीनशॉट सब कुछ लिख देना बेटा, भूलना मत। ये लेक्चर भी मैं अपग्रेड करवा दूंगा। दोपहर को 3 बजे मिलेंगे रोटेशनल मोशन के लिए, और यही पोर्शन रिपीट करेंगे करिश्मा मैम के साथ। जो भी करिश्मा मैम करवा रहे उनको कंटिन्यू करना प्लीज, बोर्ड वाले भूलना मत। 1/2 इज द राइट आंसर, क्योंकि C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द R, तो R1/R2, R/2R, आंसर इज 1/2। तो देखो बेटा, इतना हम लोगों ने सब कुछ पढ़ा, फिर इतना बेटा हम लोगों ने पढ़ा कि कैपेसिटेंस क्या है। जैसे Q को इंक्रीज कर रहे हो V इंक्रीज होता है, Q/V का रेशियो कांस्टेंट होता है, उसका नाम कैपेसिटेंस। Q ने CV नाखियो, Q is equal to CV, Q/V is equal to C, does not depends on Q and V, but it depends on size, distance, मीडियम, उसके ऊपर डिपेंड है बेटा। एक पॉजिटिव प्लेट रखी, दूसरी नेगेटिव प्लेट रखी, एक पॉजिटिव स्फीयर तो इनफाइनाइट पे नेगेटिव स्फीयर। क्लियर माय बच्चा पार्टी? क्लियर? तो उसका नाम है कैपेसिटर।